महावीर दादा निवेदन करिए। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरुवर विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। आचार्य विद्यात नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदा में चंडिका माता जी के चरणों में इच्छामी सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर अपने मधुर वाणी से मंगलाचरण कर इस वेबिनार का प्रारंभ करें। नमोस्तु 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 स्वामी नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य जीनियसों के जीनियस वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, कल एक जो आलेख आया था वॉशिंगटन से, जो रिसर्च आया था कि दया से, सेवा से, परोपकार से व्यक्ति खूबसूरत होता है, जिसे हमारे यहाँ सुंदरता कहते हैं, सौंदर्य कहते हैं। और उसमें ये भी रिसर्च आया कि जितना आर्टिफिशियल जो हम प्रसाधन प्रयोग करते हैं उससे और हमारा सौंदर्य बिगड़ता है। व्यक्ति में जितने सुंदर भाव होते हैं उतना सुंदर होता है। तो आचार्य भगवंत ऐसे विषयों के ऊपर में तो बहुत शोधपूर्ण लिखे ही हैं। गुरुदेव के 400 ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से, विभिन्न आयामों से ये सब विषय वर्णित किया है। आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आप समझेंगे कि हमें जितना आध्यात्मिक भाव होता है, जितना दया करुणा का भाव, संवेदनाओं का भाव, उतना ही आत्मज्ञान भी बढ़ता है और सत्य शिव सुंदर रम भी बनते हैं, सौंदर्य बढ़ता है। तो करता हूं वंदना आत्मज्ञानी इस प्रार्थना के माध्यम से आज के विषय का मंगलाचरण करते हैं। करता हूं वंदना आत्मज्ञानी, करता हूं वंदना आत्मध्यानी, सत्य समता के तुम स्वामी, करता हूं वंदना। शत्रु मित्र में कोई भेद नहीं, अपना पराया कोई नहीं, कामिनी कांचन का मोह नहीं, हानि लाभ में स्वाम्य तू ही, स्वपर का भेद ज्ञान किया, ज्ञान ज्ञेय को ज्ञात तुमने किया, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, करता हूँ वंदना आत्मध्यानी, सत्य समता के तुम खानी, करता हूँ वंदना। हेय उपादेय को तुम जाना, स्वपर का भेद ज्ञान किया, ज्ञान ज्ञेय को ज्ञात किया। हेय उपादेय तुम जाना, ग्राह्य अग्राह्य को पहचाना, अज्ञान मिथ्या को परिहरा, संक्लेश शत्रु को तुम मारा, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, करता हूँ वंदना आत्मध्यानी,
सत्य समता के तुम स्वामी, करता हूँ वंदना। आत्म तत्व के अनुगामी, विश्व विज्ञान पारगामी, शील गुणों के तुम हो स्वामी, तुम्हारी दृष्टि दूरगामी, निर्मल भाव के तुम स्वामी, आत्मानुभवी व अभिरामी, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, करता हूँ वंदना। अंतिम पंक्ति, ख्याति पूजा में नाही प्रेम, आप में समाये विश्व प्रेम, स्वपर हितैषी तब भाव, संकीर्ण स्वार्थ का अभाव, कनक नंदी है तेरा सदा भक्त, तेरे गुणों में सदा अनुरक्त, करता हूँ वंदना आत्मज्ञानी, करता हूँ वंदना आत्मध्यानी, सत्य समता के तुम खानी, करता हूँ वंदना, करता हूँ वंदना, करता हूँ वंदना। दूसरी कविता है गुण और गुणी का कीर्तन, छोटी सी कविता है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। भव भय हरण आत्मरमण, सत्य परायण नमो नमः, क्षमा परायण धैर्य धारण, अहिंसा पालन नमो नमः, हे नमो नमः, न्याय परायण ध्यान धारण, समता धारण नमो नमः, शौच परायण त्याग करण, तपस्या धारण नमो नमः, ब्रह्म परायण शुद्धाचरण, संयम धारण नमो नमः, ज्ञान परायण मौन धारण, कषाय हनन नमो नमः, शांति परायण शील धारण, भय हरण नमो नमः, कृपा परायण स्वभाव धारण, आचर्य पालन नमो नमः, गुण आभरण गुण परायण, चिदानंदाय नमो नमः, चिदानंदाय नमो नमः, भव भय हरण आत्मरमण, सत्य परायण नमो नमः, नमो नमः, हे नमो नमः। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न सत्यनारायण आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इसके पश्चात उदयपुर से और अहमदाबाद से पधारे हुए हमारे फोटो खींच लो। स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी गांधी, उनकी दोनों सुपुत्रियां और उनके परिवारजन यहाँ पर आए हैं और इनका भी साहित्य में बहुत महान सहयोग है। महावीर प्रसाद जी गांधी आचार्य भगवंत के स्वाध्याय में जब बैठते थे उस समय में महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी थे और बहुत प्रशंसा करते थे आचार्य भगवंत के स्वाध्याय से, बहुत आह्लादित उनका मन होता था और बहुत अहोभाव होता था। उन्होंने अपने घर में साहित्य कक्ष की स्थापना भी की है और आज ये सब परिवारजन आए हैं, इन सबको आचार्य भगवंत अपना साहित्य देकर के आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इनके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये ज्ञान की इस परंपरा को, साहित्य की परंपरा को और आजीवन इनका जैसा भाव है आजीवन सहयोग करने का, इस भाव को निरंतर वृद्धिंगत करे, ऐसी अनुमोदना, ऐसा आशीर्वाद और ऐसी अभिप्रेरणा और ऐसा आशीर्वाद आचार्य भगवंत इनको दे रहे हैं। तो सब आए और आचार्य भगवंत से
साहित्य प्राप्त कर और आशीर्वाद प्राप्त करे। हाँ दिखा दो। हाँ, जो भावना है, जो लक्ष्य आचार्य जी का जो साहित्य है वो इतना अच्छा और वैज्ञानिक है कि धर्म के हर कसौटी पे खरा उतरता है। अगर हम कोई देखो वीडियो आया सब और विज्ञान को नहीं माने तो भी इनके साहित्य को पढ़ने के बाद हर चीज समझ में आ जाती है। और इसको बार बार पढ़ने पे, अभ्यास करने पे, कुछ भाषा क्लिष्ट लगती है लेकिन बार बार पढ़ने से समझ में आ ही जाती है। और इस कलयुग के अंदर ये हमारे चलते फिरते तीर्थंकर हैं और हमें इनका सिर्फ नाम स्मरण करने से और ध्यान करने से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अभी तक का तो मेरा यही अनुभव है। नमस्ते। बोलिए आचार्य श्री बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इनकी किताबें मैंने पढ़ी कई बार। भाषा कलिष्ट होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन बार बार उसको पढ़ने से एक समय ऐसा आता है कि आपको उसका अभ्यास भी हो जाता है और उसके लिए बारे में पूछा जाए तो उसका बराबर मुझे जवाब समय तो समय मिलता रहता है। मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करता हूँ, अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें ताकि ये सारी चीजें हमारे को बने रहे। हाँ, साइंस की किताबें वगैरह इनमें जिसके लिए बड़े बड़े, हाँ अरे नहीं, वो तो महाराज जी को उनकी वजह से मुझे भी पढ़ने का शौक लगा। मुझे भी ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन काफी चीजें ऐसी थी जो पढ़ने से मेरा भी ज्ञान वर्धन तो हुआ ही हुआ। काफी विज्ञान के प्रति कुछ चीजें थी जो नहीं समझ में आ रही थी। जैसे महाराज जी का एक था कि अणु की शक्ति, जो बहुत बड़ा परीक्षण विदेश में हुआ था, उसका आज भी उस पे उन्होंने बड़ा सूक्ष्म ज्ञान लिए, बड़ी बारीकी से उसका वर्णन किया है। एक उनकी किताब थी जिसमें उन्होंने, जिसके ऊपर पूरा साइंस डिपेंड करता है, अनंत शक्ति वाला, और अणु जिनको उन्होंने वो विज्ञान का कौन सा न्यूटन का एक सिद्धांत को इन्होंने पूरी उसके ऊपर एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया कि उनका सिद्धांत अधूरा है और क्यों है। तो उनको बताने की एक कोशिश करी है और हमने उनको समझने की कोशिश करते। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत सुंदर भावना व्यक्त की है। हमारे सुमित ने भी, और इनकी ये भावना निरंतर ऐसी वृद्धिंगत होती रहे। साहित्य के प्रति, ज्ञान के प्रति, शोध बोध के प्रति इनकी रुचि निरंतर वृद्धिंगत हो, ऐसी शुभकामना, शुभ भावना और शुभ आशीर्वाद आचार्य श्री संघ का गांधी परिवार के साथ है। परम पूज्य आचार्य श्री के साहित्य का जो स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी के परिवारजनों ने अपने नहीं, ये तो चीरफाड़ वाली है। साहित्य कक्ष बनाया है, उसी तरह गुरुदेव मैंने भी आचार्य कनकनंद जी के पूरे साहित्य कक्ष अपने घर पर बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर व्यक्ति अभी अहमदाबाद के
जो इसने है उन्होंने की। आचार्य कनक की चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपने श्रीमुख से आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा, ऐसे तो रोज आप लोग को बताते हो, हर शब्द हर विषय नया है। केवल नया नहीं, कठिन है। कठिन नहीं, समझने से भी परे है। आर्य गणधर मैं आप लोग को वेबिनार 15-16 महीना पहले बताया हूं। गणधर जो 3 ज्ञान के धारी नहीं, 4 ज्ञान के धारी समस्त रिद्धि संपन्न होते हैं, वे भी सर्वज्ञ भगवान जो बोलते हैं उसका अनंत भाग समझते, उसका अनंत भाग लिखा हुआ और उसका अनंत भाग हम समझते हैं। ये तो मैं 1000 बार बताया, अभी वो बोले थे उसको भी केंद्र करके बताया। अभी जो विषय चल रहा है आप लोग की कल्पना के परे था कि जो दान नहीं देते वो हिंसक है। आप लोग की बुद्धि, आप लोग के ज्ञान से छोड़ आप लोग किसी ने अनुमान तक नहीं लगा पाया था, कल्पना तक नहीं की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अणु को अभी तक वैज्ञानिक नहीं देखे, तो भी अणु है, ये विभिन्न दृष्टिकोण से कल्पना में और प्रयोग में आता है। इसी प्रकार जो दान नहीं देते वो हिंसक है। कोई भी मानी साधु से लेकर के कोई पंडित, आप लोग को इसलिए यहाँ जो बैठे हैं कोई भी नहीं जानते थे। यही तो वैज्ञानिक लोग करते हैं। हाँ, किसी ने लिखा है, किसी में लिखा, देख क्या लिखा हुआ, पढ़ के मुझे सुना दो। यही तो सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित आगम है। और ये विशेषतः वर्तमान युग में केवल वैज्ञानिक करते हैं और कोई नहीं, ना कोई धार्मिक, ना कानून विभाग में, ना राजनीति विभाग में, ना कोई आर्ट्स कॉमर्स में, ना LK से लेकर PhD तक में। तो अभी जो हिंसा का वर्णन चल रहा है उसको मैं और बताऊंगा विस्तार से। ऐसे वर्णन तो आप लोग क्या जैसा बता रहे हैं, अधिकांश पंडित से लेकर के साधु संत आचार्य की बुद्धि के परे है। सामान्य पढ़ते हैं। अभी हम पहले तो मैं बता दिया, हमारे पद्मनंदी आदि बताते थे। अभी भी दिव्य श्री आई थी, वो हमारी 32 साल की शिष्या है, वो भी बोले थी, वो तो हम भी छेड़ डाला और भक्ता बुरा पढ़ता और पढ़ाते अभी भी सबके सामने अभी भी बोला था। इससे क्या होता है, ये अत्यंत प्राथमिक ज्ञान है, अति प्राथमिक। मान लो कि जैन धर्म का ज्ञान 1000वीं कक्षा है, ये तो पहली कक्षा का विषय। छेढ़ाला, भक्तांबर, पूजा पाठ, आरती, पुराण, ये सब। हाँ, पुराण में कुछ गहन विषय है, तो अभी जो चल रहा है वो विषय को मैं और बता रहा हूं। ऐसे विभिन्न ग्रंथ में है, मैं जो अभी विभिन्न ग्रंथ के आधार पर बता रहा हूं, परंतु आप लोग की जो रूढ़ी मान्यता है, केवल खून कर लेना, खून बहा देना, हाथ पैर काट लेना, और विषय के जैनों में हरा पीला, पूजा पाठ, छुआछूत, इतना में ही तुम लोग को धर्म और हिंसा अहिंसा जानने का है। जैसे जन्मांधर से लेकर के
अनंत एक इंद्रिय जीव सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तो सूर्य का कोई अभाव नहीं। आप लोग को परम सत्य नहीं जानते हो, जैन धर्म के सत्य नहीं जानते हो, वो तो आप लोग का दोष, आप लोग की कमी, आप लोग का अपराध, आप लोग की अज्ञानता, आप लोग के ज्ञान, आप लोग के सब है। इसमें कोई भगवान दोष नहीं, आगम दोष नहीं। अभी 7 वर्ष से यहाँ के लोग लाखों बार स्वीकार कर लिए, पहले कुछ भी नहीं जानते थे, आज भी बोले थे हम तो जानते, हम सब जानते थे सर्वज्ञ थे। तो अभी जो चल रहा है वो मैं भी बता रहा हूं विभिन्न दृष्टिकोणों से। भले आप लोग को शाकाहारी हो, रात को नहीं खाते हो, पानी छान करे तो आगे आगे मंदिर जाते हो, हरा पिला नहीं खाते हो, और पूजा को लेकर सचित्ता चित्त को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हो, परंतु भगवान ने कहा, आचार्य ने लिखा, और मैं वो विषय को बता रहा हूं। ये विषय पहले भी विभिन्न प्रकरण में, इस वेबिनार में भी 1000 बार बता दिया गया। अभी लगभग 5 महीना से जो 5 पापों का वर्णन चला उसमें भी। तो क्यों है, अभी विभिन्न दृष्टिकोणों से बता रहा हूं। भले यह अति सामान्य विषय, श्रावक के जो प्राथमिक प्रमुख धर्म है दान, उसका विषय, उसमें फिर जो नवधा भक्ति और सत्य गुण, उसका विषय माने 16 का विषय, परंतु 16 का भी 16वां अंश नहीं, 100वां नहीं, अनंतवा भाग भी नहीं जानते। तो लोभ निर्लोभ जैसा भी परिग्रह अपरिग्रह हिंसा अहिंसा का वर्णन चला, अभी बता रहा हूं विभिन्न ग्रंथों से। जो पूर्ण हंत धनम कनहि मुनि ही को भोजनो देगी, जम्मी जम्मी दाली दहनम पूर्खीणम कहो छंदेगी। जो पुरुष अन्न धन आदि के होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी, संपन्न होते हुए भी मुनियों को भोजन देता है, जैसे पहले भी बताया, अभी हल्का सा बताया था, एक बूढ़िया और सेठानी। बूढ़िया के यहाँ पर रत्न वृष्टि हुई और सेठानी के यहाँ अंगार वृष्टि हुई। ऐसे जो को भोजन देते हैं, योग्य ऋतु से लेकर के आयु और विद्यार्थी से लेकर आचार्य के जो शारीरिक मानसिक आवश्यकता है उसको जानते नहीं, तदनुकूल आहार नहीं देते हैं, व्यवस्था नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, व्यावृत्ति नहीं करते हैं, उसकी पीठ को दरिद्रता अनेक जन्म तक कभी नहीं छोड़ती, अर्थात वह अनेक जन्म तक दरिद्र बना रहता है। ये कर्म सिद्धांत जो अभी लगभग कोई पूरी पृथ्वी के कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय लेबोरेटरी में नहीं, हल्का से आधुनिक मनोविज्ञान में मैं पढ़ता हूं, जो आप लोग कई बार कई किताब देखा करें, अभी भी वो किताब यहाँ है, केवल उसमें हल्का समय पढ़ा हूं। नहीं तो मैं भारत से लेकर विदेश के समस्त स्कूल कॉलेज हर फैकल्टी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉस्मोलॉजी से लेकर कोई भी विधा में इसका ज्ञान नहीं। फिर तुम लोग क्या होगा, तुम लोग ज्यादा बीए एमए पढ़ने वाले, सीए पढ़ने वाले, उल्टा पढ़ने वाले, और कन्नड़ में तो एमए को भैसा बोलते हैं। पोथ पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर आत्मा का पढ़े से पंडित हो। तुम 2.5 अक्षर अभी तक कहाँ पढ़े थे, और तो उसको घमंड मानते थे। 2.5 अक्षर का भी ज्ञान आप लोग को किसी को नहीं था। आत्मा
अरे 2.5 अक्षर क्या, 1 अक्षर ज्ञान नहीं था, अहम, मैं। तो आप लोग तो निरक्षर गंवार, साक्षर मूर्ख। आज भी आया है पेपर में, विदेश से जो रिसर्च हुआ, आज सुबह वही पढ़े। तुम लोग को साक्षर मूर्ख थे, क्योंकि आत्मा को ही नहीं जानते। तो ये कहाँ जानोगे जब आप पूरी पृथ्वी के केवल पैरासाइकोलॉजी में हल्का सा इसका वर्णन में पढ़ता हूं। तुम लोग को तो जीवन भर पढ़ करके भी ये विषय आप लोग को पढ़े ही नहीं, तो कल्पना भी नहीं। देखा, जो दरिद्र होते हैं, जो देते नहीं आहार, और देने पर भी, जैसे अभी कई श्लोक से 2 दिन से बता रहा हूं, देने पर भी जो लोभी है, धन संपत्ति होने पर भी स्वयं तो माल मसला उड़ाएंगे, दिन रात खाएंगे, और मुंह को लेटर बॉक्स बना के रखे हो, दिन रात उसमें डालते जाओ। तो अभी जो साधु, जो अभी वर्णन चल ही रहा, भ्रामरी वृत्ति से निष्प्रह साधु, उसको भी आप लोग को इस मेवाड़ बागड़ में दोष कमी है, परंतु वो दिव्याश्री अभी चली गई होगी तो वो बोलेगी। वो बता रहे थे मुझे, सामूहिक बोली और एकांत में बहुत बोली। आहार दान में अभी भी अन्यत्र समस्या, वो खुद बोली सुन रही है। और भोग उपभोग में, व्यापार में करोड़ अरब खरब रुपया खर्च करते हैं, और विवाह में, फैशन में, बसने में, और धार्मिक बाह्य ढोंग पाखंड में, परंतु आहार दान की भी समुचित, जो अभी चल रहा है आगे भी चलेगा, ऐसे नहीं करते हैं। तो वो जैसे अब लोग को अनेक बार बताया, आहार दान स्वयं का उपकार, यह लोक परलोक में स्वयं को सुख देना, और जो आहार औषधि उपकरण आदि दान नहीं देते हैं, वो स्व का अपकार, स्वघातक, आत्मघातक, आत्महत्या और हिंसक और लोभी। क्योंकि 5 महीने से वर्णन चल रहा है, इसलिए वो पहले जो मैं बताया इसको जोड़ते जाओ। भले अभी भी जोड़ तोड़ करने के लिए आप लोग को पास कोई यंत्र ही नहीं, कोई उपकरण नहीं है, अभी भी नहीं है किसी के पास में। भाई मैं लाखों बार बोल दिया, तो देखा क्या आचार्य बोले, इसलिए मैं श्लोक सहित बोलता हूँ। ऐसे प्राथमिक विषय, अति प्राथमिक विषय में गाथा श्लोक से बोल रहा हूं, नहीं तो आप लोग को सोचे कि गुरुदेव मनमानी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, अहंकार से बोलते हैं, स्वार्थ से बोलते हैं। ये विषय मेरे लिए तो एलकेजी का विषय है। अभी मैं कम से कम 1000वां कक्षा में पढ़ रहा हूं। तुम लोग को तो बीए में तक को फाइनल बोल देते, मुझे 1000 लोग को बोल दिए हमने फाइनल कर लिया, हमारी पूरी पढ़ाई हो गई यहाँ से लेके जहां तक। अरे गानाधर्व विद्यार्थी है, 13वां गुणस्थान में जब केवल ज्ञान होता तब स्नातक बनते हैं। आप उल्टा बीए एमए पढ़ करके क्या उनसा स्नातक है? स्नातक का अर्थ भी नहीं आता आप लोग, अब भी नहीं आता, जो मेरे से नहीं सुने। तो सुना जो अभी चल रहा, मैं और विस्तार से बताऊंगा। यही विषय जब से अभी 7 वर्ष से आप लोग को सुन रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए जो मैं वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, अभी कितनी क्रांति हो रही है, कितनी भावना भक्ति से, स्वेच्छा से। क्यों? यही है सम्यक ज्ञान, यही है वितराग विज्ञान,
यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ऐसा नहीं था। भले इसके पहले मेरा 8-9 चातुर्मास हो गया, सागवाड़ा में 2, नंदोड़ में 3, कॉलोनी में पहले 2, चित्री में 1। ये ज्ञान से उल्टा था। 500 गांव भले पहले देते थे, आहार देते थे, इन लोग कई लाखों बार बोल दिए, परंतु अभी जो भावना, भक्ति, जो उत्साह, जो स्व प्रेरणा से 500 गांव के लोग कर रहे हैं, मैं विद्यानंद को कई बार बोला, अभी भी विद्यानंद सुन रहे हैं, इनको मैं डायरेक्ट बोला, ये मेरे साथ सागबाड़ा में 2 छात्रमास करके गए हैं और मेवाड़ बागड़े में भी अनेक छात्रमास करके गए। अभी वो सागबाड़ा, वो कॉलोनी, वो मेवाड़ बागड़ा भी नहीं है, ना भावना में, ना भक्ति में, ना दान में, ना धन में, ना प्रभावना में। कारण यही सड़े लगे झमझम विद्या भी घम घम, कुछ बोलते ना आप लोग को, सड़ी लगे छम छम विद्या भी घम घम। गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, गड़ गड़ कार्य खो, अंदर हाथ पसार करे, ऊपर मारे चोट कर रहा हूं हर वाक्य में। इसलिए सुन लो, आप लोग को ऐसे दानी थे। मेवाड़ बागड़ तो माँ का पेट में, कल बताया था ना, कल न परसों, प्रसाद में एक बुढ़िया, जिनके घर में केवल एक बुढ़िया थी, वहां में 2 बार रहा हूं बिना छात्रमास के, 4 5 महीना। इतने लोग थे, मुझे आश्चर्य हुआ। फिर सब बच्चे बोले, गुड्डू भाई इनके परिवार कोई नहीं है, बुढ़िया मैं ही है। तो अभी दिव्य से भी बोल रही थी, कल ही बोल रही थी। अन्य जगह में देखा अरबपति, खरबपति, पंडित, धनी लोग, समाज के प्रतिष्ठित अध्यक्ष, मंत्री। विद्यानंद को मालूम है, आप लोग को मालूम नहीं, आप लोग को मालूम नहीं। मैं विशेष करके अन्य जगह में धनी परिवार के यहाँ आहार के लिए नहीं जाता। जितने आप लोग को बैठे उनमें केवल विद्यानंद भी जानते हैं, और कोई नहीं जानते, ना साधु ना महावीर जी भी जानते, केवल विद्यानंद भी जानते। केवल में राजस्थान में और उसे मेवाड़ बागड़ में, जो आप लोग को जानते हो, कोई पक्षपात नहीं, ना धनी गरीब, यहाँ ये दुर्गुण नहीं था। तथापि आप लोग को आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, वस्त्र दान को दान ही नहीं मानते थे। सागबाड़ा वाले 2018 को, नलिनी इसको बोलो, आनल को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यहाँ बोली है, उसको रहना जरूरी है, क्योंकि मैं साक्ष्य रूप में बताता हूं। तो अभी क्यों यहाँ हो रहा है? ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने के बाद इन लोगों को मालूम नहीं था कि दान, आहार दान भी दान है। नलिनी भी जानती, केवल बोली को दान, देखो हाथ जोड़ रही है। ये लोग को इतना आहार दान देते, इतना चातुर्मास कर लिए, परंतु आहार दान को भी दान तक नहीं मानते। इन लोग का ही बोला, नलिनी में बैठे, अन्य तो दिखाई नहीं दे रहे। ज्ञान दान को तो पाप मानते थे, दुरुपयोग को मानते थे, गलत मानते थे। और अभी आहार दान, ज्ञान दान, चातुर्मास आजीवन, मैंने मेरी जितनी आयु है 3-4 गुना आयु चाहिए तेरा चातुर्मास करने के लिए। तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है? वो भी दान देते मन हर्ष विशेष। तुम लोग केवल गा लेते हो, पहले हर्ष नहीं था, अभी हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है। लगातार आहार, औषधि, दान दान, उपकरण दान दे रहे हो। क्यों? यही सुनो। और यहाँ तक कि मैं रेणुसार में, सागबाड़ा में 2018 में पढ़ा था, उसमें केवल नलिनी दिखाई दे रही है। जब मैं पढ़ा आहार दान बड़ा दान है, औषध दान, ज्ञान दान,
और जो दान देते चक्रवर्ती बनते हैं, इनको आश्चर्य हुआ। निर्मला खोले ने बोली गुरुदेव वगैरह सब, अरे चक्रवर्ती क्या, तीर्थंकर इसलिए अरिहंत सिद्ध, वो अभी मैं बता रहा हूं। इसलिए जो आहार नहीं देता, औषध नहीं देता, ज्ञान दान नहीं देता, वहां आचार्य से बोलो जन्म जन्मांतर में वो गरीब रहेगा, दुर्गति में जाएगा। इसलिए मैं श्लोक सहित बोल रहा हूं। क्यों? मैं दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव बोल रहा हूं, तब आप लोग को समझ में आएगा। क्यों? जो आहार औषधि ज्ञान दान आदि देता है वो अहिंसक, वो वात्सल्य भावी, वो धार्मिक का। क्यों? वो संक्षेप में बता रहा हूं क्या क्या लाभ। जो दान देते हैं, जो नहीं देते हैं, ये जैन धर्म में तो अनादिकाल से है। इसको बोलते हैं शादवाद, अनेकांतवाद। परंतु आप लोगों को तो अभी तक का सापेक्षवाद या पर्यायवाची शब्द या तुलना का अध्ययन या समीक्षात्मक का अध्ययन, ये शब्द भी समझ नहीं आ रहा है। रोज बोलता है, रोज आज भी बोले, जबकि जैन धर्म का यही प्राण है, यही विशेषता है। इसलिए जो व्यावृत्ति करता है अतिथि संविभाग ही मुख्य है, आहार दान औषध दान उसके अंतर्गत। इसलिए देहोपान रूप विद्या धम्म तब सुह मुखम सब नियम हवई आहार दानन, ये विस्तार से सागवाड़ा में और उसके बाद कॉलोनी में ही पढ़ाया। और अभी तक कहाँ नहीं पढ़ा, जैसे विद्यानंद बता देते, मैं जहां जाता हूं ये पढ़ाता हूं। परंतु इतना विस्तार से केवल 2 जगह में ही पढ़ा हूं, रहनसार से। अन्य जगह में पढ़ा हूं रहनसार, जैसे आकलूज में बच्चों को, महिलाओं को, वहां भी इतना विस्तार से नहीं पढ़ाया था। तो क्यों जो आहार औषधि उपकरण आदि दान नहीं देते हैं वो क्यों हिंसक, क्यों पापी? वो जन्म जन्म में दरिद्र और नीचगति में, दुर्गति में क्यों जाएगा? क्योंकि इन गुण से, इन पुण्य से, इन धर्म से वो वंचित रहते और विपरीत होते। क्या क्या? जो ये व्यावृत्ति अतिथि संविभाग दान आदि करते हैं, और विशेषकर अब ये आहार दान को लेकर मुख्यतः बताता हूं, ऐसे औषधान आदि वह क्या देते हैं। मैं कई बार बताया, वेबिनार में अल्प कम बताया। पूजा आरती पंच परमेश्वर को हो, मेरी भी हो, पूजा करते हो, आरती करते हो, पाद प्रख्यान करते हो, वहां से लेकर के पंच परमेश्वर के, नव देवता के, आप जो पंच कल्याण से लेकर के जो कुछ करते हो वो केवल एक पक्ष लाभ, 2 पक्ष लाभ नहीं। परंतु यही अतिथि संविभाग, व्यावृत्ति, दान 2 पक्ष लाभ, जो देते हैं, जो लेते हैं। कैसे? सागवाड़ा और कॉलोनी में तो अति विस्तार से पढ़ा, महीनों यहाँ हल्का सा पढ़ाता हूँ, और जो मेरी किताब में विस्तार से लिखा हुआ वहां से पढ़ लेना। एक में सब कैसे गर्भित, तो भले आप लोग को बोलते होंगे, बोलते भी हो, परंतु कुछ भी जानते नहीं, जानते तक नहीं, उसका हिंदी अर्थ भी नहीं जानते। अभी अभी 5, 6, 7 वर्ष मुझे ज्ञान हुआ, पहले मैं कभी नहीं बोला। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, ऐसे आप लोग को बोलते हो। और एक पंथ अनेक काज बोलते हो, 7, 8 ब्लो बोलते हो। हमारे यहाँ तो एक में अनंत, अनंत में एक। तो आहार दान में कितने गुण है। तुम लोग को तो जो 30, 40, 50 वर्ष आहार दान देते हैं, उनको भी ज्ञान नहीं था। अभी भी जो वेबिनार में या मेरे से नहीं पढ़े, अभी भी नहीं, जो आहार देते देते
50-60 वर्ष जिनको हो गया उनको भी नहीं, अब भी नहीं। कितना लाभ है सुन। केवल जब आप दान देते हो, आहार दान या औषधि या उपकरण, वो कैसे, जैसे आज भी एक कविता बनी है, सुनाइए कल। आप जड़ में पानी देते हो, वो पानी अरब खरब शाखा प्रशाखा फूल पत्ती में पहुंचता है, और वो पानी कहाँ देते हो, मिट्टी में डाल देते हो। और आप लोग ये तो मिट्टी में पानी डाल दिया, बेकार कर दिया। पत्ती पत्ती को सिंचो जैसे आप लोग पहले करते थे। आज कविता भी बनी है, क्या पत्ती पत्ती से सिंचने से वृक्ष पल्लवित पुष्पित होगा। मरुस्थल में भी, भारत में और विदेश में कोक आदि जो पेड़ है 1000 वर्ष के, कुछ मरुस्थल के पेड़ में 1000 लीटर पानी रहता है और सैकड़ों वर्ष जीवित रहते हैं, और वहां तो वर्षा प्राय होती नहीं, तो अभी 1000 वर्ष कैसे जीवित रहते, और इतने बड़े मोटे मोटे, और उसके छिलका निकलने पर इतना पानी निकलता है, पशु पक्षी से ले मनुष्य उसको पीते हैं। तुम लोग को ऐसा मालूम नहीं है, पढ़े लिखों को मालूम नहीं, ये साधु संत को भी मालूम नहीं, ये तो मुझे आधुनिक विज्ञान से ज्ञान होता है, मुझे भी पहले ज्ञान नहीं था। अभी भी यहाँ जो बैठे लोग को मालूम नहीं, आप लोग को मालूम नहीं, इसलिए आप लोग को मालूम नहीं तो इसका मतलब है कि मैं गलत बोल नहीं। जैसे आप लोग को 20, 22, 25 वर्ष तक मानते थे, आज भी बोले अपना अपराध, तो कैसे वो जड़ से पानी खींचता है। आप लोग कई बार बताया, जड़ की लंबाई जोड़ने पर 1000 किलोमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार जो धर्म का मूल है, हर धर्म में इसका वर्णन है। मैंने जो पृथ्वी के 10 प्रकार धर्म को पढ़ा और मेरी किताब में लिखा हूं, 10 कमिटमेंट इसको बोलते हैं। ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, जरथुस्त्र धर्म में इसको 10 कमिटमेंट बोलते हैं। भारत में तो जैन में, हिंदू में, बौद्ध में है 10 धर्म। तो दान हर धर्म में है। कोई एक धर्म मुझे बता दो आप लोग को, जिसको आप पापी मानते हो, दुष्ट मानते हो, आतंकवादी मानते हो, बर्बर मानते हो, ऐसे कोई भी धर्म हो जिसमें दान का वर्णन नहीं, मुझे बता दो एक भी। सब मिलकर बता, असंभव। तो इसलिए जो दान देता है, क्या क्या देता है, जो आहार देता है, औषध देता है, उपकरण वस्त्र आदि देते हैं, वह वे साधुओं को, तीर्थंकर साधु से लेकर के आधुनिक पंचम काल साधु के लिए शरीर देते हैं। जबकि माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, और यहाँ तो बोले है दाता जहाँ शरीर को जन्म देते हैं। और आप लोग कई बार बताया, गब्बथ माधुमेव, आहार देते समय दाता माता पिता के बराबर, और साधु आचार्य गर्भस्थ शिशु के बराबर, और अन्य समय में सब तुम लोग को हमारे शिशु भक्तों। परंतु उस समय में तुम जब आहार देते हो, तुम शरीर देते हो, क्योंकि विषय बहुत लंबा चौड़ा बता दिया, क्योंकि इस पूरा शरीर पुद्गल है, जड़ है, केमिकल है। तुम जब आहार देते हो, उनको शरीर देते हो, और जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, और शरीर से वो धर्म करते। क्या ऐसी कल्पना किसकी थी? साधु विद्यानंद को छोड़कर, मेरे से पढ़े उनको छोड़कर किसी को नहीं। आप लोग को तो संभव नहीं है। आप लोग तो अभी भी यदि मैं ग्रंथ लेकर और आपके पिटाई बिना किए और बिना आप लोग को चैलेंज दिए नहीं बोलता, अभी भी आप लोग गलत मानते। परंतु ऐसे डंडा पड़ रहा है, बिल्ली जैसे आंख बांध करके दूध पीती है और सोचती मुझे कोई नहीं देखता है, और जो डंडा पड़ता है नानी याद आती।
अभी ज्ञान पे डंडा का प्रहार कर रहा हूं, इसलिए सब आप लोग को नानी याद आ रही है। रोज बोलते गुरुदेव हर शब्द नया, हर विषय नया। और मुझे 22 23 25 वर्ष के बदले आज भी पूछा गया, यहाँ ही पूछा गया कि आप लोग को वो अभी भी बोलते हो हर शब्द नया, हर विषय नया, कभी सुने नहीं, पढ़े नहीं, अर्थ नहीं जानते हो, आप लोग कैसे बोले? तो आज भी बोले, हम घमंड से बोले कि नहीं? आज भी 3 घंटे 3.5 घंटे यहां बैठी भी हुई। इसलिए तुम आहार देते हो, देह देते हो, शरीर देते हो, और क्या? प्राण देते हो। 10 प्राण, शरीर के आधार में 10 प्राण, जो पहले बता दिया, जोड़ लो। रूप देते हो, क्योंकि ये भी पहले बता दिया गया, जब आप रोगी होते हो और क्षुधा से, प्यास से संतुष्ट रहते हो, आपका रूप कैसे हो जाता है? निस्तेज, सूखा रूखा सब जैसे। इसलिए आहार देते ही रूप। देखो प्रकृति में है, गाथा में, मूल गाथा में, देहो पाना रूपम, ये अभी का कोई ग्रंथ नहीं है, प्राचीन ग्रंथ है। मैं आप लोग 1000 बार बोल दिया, मैं आधुनिक कोई साधु संत के ग्रंथ में या अभी 200-300 वर्ष के भी साधु संत या पंडित ग्रंथ से ना पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। विद्यानंद को मालूम है, मैं बिना संस्कृत प्राकृत में कोई ग्रंथ पढ़ाता भी नहीं था। विद्यानंदी है कि नहीं? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान में ना इतनी बुद्धि है, ना इतना निष्पक्ष है, ना इतना निस्वार्थ है। सब पंथवादी, मतवादी, स्वार्थवादी, संकीर्ण है। इसलिए मैं गाथा से बोल रहा हूं, तुम लोग के मूर्खों के लिए बोल रहा हूं। जैसे विद्यानंद है, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, उनके लिए मुझे गाथा नहीं चाहिए, ना शोक चाहिए। तुम लोग की पात्रता बहुत अति संकीर्ण। 1 लीटर का बर्तन लेकर के समुद्र में करके महीन डुबा के रखते हो, और पानी आता है तो 1 लीटर, तो सोचते कि अरे पूरा समुद्र में 1 लीटर ही पानी था, इसलिए मेरे पात्र में 1 लीटर है। तो दोषी कौन? अपराधी कौन? पात्रता की कमी कौन? ये जो आप लोग जो 1000 बार बोले, इतने वर्ष से 1000 से लाखों बार, उसके अनुसार मैंने ये वैक्सीन का आविष्कार किया, ये अस्त्र शस्त्र का आविष्कार किया, जिससे आप लोग का रोग दूर कर रहा हूं। आप लोग को रोग दूर हो रहा है। और विद्या दान कर रहे हो, जब ज्ञान दान कर रहे हो तो है विद्या दान, औषध दान तो भी विद्या दान, उपकरण दान तो भी विद्या दान, वस्त्र का दान तो भी विद्या दान, आहार दान तो भी विद्या दान। क्योंकि ये भी सब बहुत बता दिया बेबनारे में 1000 बार, इस लाखों बार। इसलिए आहार के साथ साथ, भयावृत्ति के साथ साथ तुम ज्ञान दान भी कर रहे हो। ये कॉलोनी और सागवाड़ा के लिए ये नया नहीं है, अन्य सब के लिए नया। केवल 2 गांव में जो पढ़े हैं, अभी सूरज भी सुन रही है, और एक नलिनी और कॉलोनी वाले, यहाँ के लोग का भी सब नया से लेकर यहाँ भी सब विपरीत। जैसे कॉलोनी वालों में सागवाड़ा में था, यहाँ भी सब विपरीत। हाँ, यहाँ भी क्रांति हो रही है, परंतु जैसे कॉलोनी में और सागवाड़ा में हुई है, अभी उस दिशा में वहां तक पहुंच नहीं। इसलिए यहाँ के लोग को और नए लोग के लिए केंद्र करके बोल रहा हूँ। कॉलोनी वालों के लिए, सागवाड़ा के लिए तो कमाल विषय, कॉलोनी वालों के लिए तो नहीं।
और देखो धर्म देता है। जो भयावृत्ति आदि करता है वो धर्म का दान करता है, शरीर का दान करता है, प्राण का दान करता है, रूप का दान करता है, विद्या का दान करता है और धर्म का दान एक साथ। कोई आप लोग को नहीं जानते, अधिकांश साधु संत पंडित नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते हैं। मेरे साधु संत तो वेबिनार में बोल दिया, विद्यानंद से लेकर के सब, अभी अभी पावन श्री भी अभी बोल कर गई है, ये भी अन्य साधु संत तक नहीं जानते, तो आप कहां से जानोगे? कौन सा ज्ञान आपको है? लौकिक ज्ञान भी सही नहीं, आप लोग धार्मिक ज्ञान कहां से आ जाएगा? वैश्विक ज्ञान भी नहीं। सुन लो, जो मैं आप लोग अनेक बार बोला, अनेक वर्ष से बोल रहा हूं। विद्यानंद भी एक दिन बताए थे, ए विद्यानंदी प्रकट रहो, आपको केंद्र करके बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं सबसे प्राचीन शिष्य में आप ही हो और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आस्था श्री भी दिखाई दे रहे, परंतु वो आप जितना पढ़े मेरे से, आस्था श्री गुप्त नंदी वगैरह भी नहीं पढ़े हैं। अभी दिव्य सिंह को बोला, मैं उनको भी बोला, वैराग्य नंदी को, भले आप मेरे शिष्य हो, परंतु आप लोग को भी इतना ज्ञान नहीं के, इसलिए आपको रोज वेबिनार में पढ़ना है। अभी भी बताया तो आप विद्यानंद सुनो, क्योंकि आप साक्षी रूप में आप बताओगे, जैसे तीर्थंकर बोलने वाले गणधर बताते हैं। भले सामान्य विषय आप लोग के लिए हैं। आज किसने लिखा है, मैं नहीं पढ़ी भगवान, हाँ नहीं पढ़ी हो, वो आस्था से बोली नहीं पढ़ी, मैं कहा झूठ बोला? मैं झूठ बोला और कोई आप लोग को पूछ लेगा, आप उत्तर नहीं दे तो मेरी नाक पहले कटेगी, फिर तुम्हारी नाक कटेगी, इसलिए मैं पहले ही बोल देता, लोग बोल देता हूँ, 1000 बार बोल दिया। हाँ सुनो, इसलिए तुम लोग को पढ़ना चाहिए, तुम लोग को भी ये पढ़ना चाहिए। सुनो, और क्या देते हैं? धर्म देते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी पहले पढ़ा दिया हूं। इसलिए धर्म का दान देते हो। मुझे हर जगह में विद्यानंदी रहते हुए भी, आस्था से सब भी मुझे पूछे थे कि हम आहार देते तो दर्शन नहीं कर पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, माला जाप नहीं करते, हमको दोष लगेगा ना? अभी नहीं, जहां तहां में गया। इसलिए मैं विद्यानंद एक दिन बता रहे थे, गुरुदेव जहां भी जाते हो वहां जाना पड़ा। क्यों? यही कारण, ये दान में जितना पुण्य है पंच कल्याण में भी नहीं है। इसलिए एक दिन विद्यानंद बोले थे, इन लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं, आहार दान में 50 होता है। मिथ्या दृष्टि भी उत्तम मध्यम भोग में जाते हैं, वहां से देव में जाते हैं, वहां से मनुष्य बनते हैं, और सम्य दृष्टि है तो स्वर्ग में जाएंगे मनुष्य बन करके, अरिहंत तीर्थंकर गणधर चक्रवर्ती उन्हें मुख्य जाएंगे। पंचाश्चर्य इसमें होता है। भले आप लोग को रोज पूजा पढ़ते हो, जानते कुछ भी नहीं, उसका शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। सब ये मुझे मेरे भक्त शिष्य कॉलोनी वालों से ज्यादा ज्ञात हुआ, क्योंकि लगातार अभी 35 महीना हो रहा है। रोज वहां के लोग को रोज चारों प्रकार दान देते, रोज, कोई एक दिन बाकी नहीं, एक दिन में बाकी नहीं, रोज पढ़ते। इसलिए कॉलोनी वाले सब अपने दोष जितना प्रकट किए, फिर अभी जो वेबिनार में सुनते हैं सब अपना दोष करके प्रकट करके प्रायश्चित ले रहे। इसलिए देखो, तुम धर्म दान करते हो जिसमें आहार दान करते हो। और ये विषय पहले बहुत बता दिया, आदिनाथ प्रकरण में बताया हूं इतना। और तप तुम तो भूखा रहना, कैसलोंच करना, रस क्या करना, इसको ही तुम लोग तप मानते हो।
परंतु आहार करना भी तप है, आप लोग कोई नहीं जानते थे। केवल मेरे से जो भगवती आराधना आदि पढ़े, विद्यानंद आदि, वो सब जानते हैं। ये नई पीढ़ी के 2-3 पीढ़ी में साधु संत नहीं जानते, नहीं जानते। हाँ, ऐसे सामान्य रूप में बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, जैसे बड़े बड़े ग्रंथ इन लोग को पढ़ा ही नहीं। इन लोग को कहाँ एक ग्रंथ से ज्ञान है, नहीं जान। ये कोई सामान्य तुम लोग जैसे 6 ढाला, भक्तामर, पूजा पाठ, इसको तो जिनवाणी मानते थे। पूजा पाठ की किताब, लाल किताब, यही जिनवाणी। अन्य ग्रंथ जिनवाणी नहीं है। प्रवचन सार, तत्व सूत्र, धबला, जय धबला, इसको जिनवाणी यहाँ कोई नहीं मानते थे, कोई भी नहीं जानते भी तक नहीं, अब नहीं करते थे। सब देखो सिर हिला रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, रोज दान दे रहे हैं, रोज प्रायश्चित, रोज रेगुलर, किसी ना किसी। सुनो कितना गलत पाप आप लोग ने कमाया। और तप आहार किस लिए करते हैं साधु? तप बढ़ाने के लिए। 6 ढाला में है, ले तपा बना बढ़ा बना हेतु। आहार लेते तप बढ़ाने के लिए, भगवती आराधना में विस्तार से बनना। और मेरी कई किताब, तुम लोग को सब उल्टे हो। भूखा रहना ही तप, रस त्याग करना ही तप, आहार लेकर स्वाध्याय करना, समता में रहना, आत्मा विशुद्धि करना, तुम लोग की बुद्धि के बाहर। इसको तुम लोग गलत माने, सबने गलत माना, खोटा माना, केवल दिखावा, ढोंग, पाखंड, भीड़, प्रदर्शन के तुम लोगों ने धर्म माना। मेरा अनुभव है, मेरे बाद विद्यानंद का जाना अनुभव है। अभी तो लगभग हमारे सब साधु संत का अनुभव है। विद्यानंद सुनो, सिर हिलाओ या हाथ हिला कर बोलना। जहां हमारे संघ में 40 से 50 साधु रहते, 2-3 संघ के, जहां बड़े बड़े विधान हुए, वहां केवल मेरी शिष्य ने ही चौका लगाया, अन्य कोई चौका तक नहीं। बड़े बड़े नगर में विद्यानंदी याद है आपको? पंच कल्याण में भी हजारों लोग रहेंगे, करोड़ की व्यापार होगा, परंतु आहार में ठन ठन पाल मदन गोपाल। पंच कल्याण होते ही बासी पानी या झूठन पत्तल जैसे साधु को फेंक देते। इसलिए विद्यानंद को मालूम है, मैं 30 वर्ष पहले मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि हम पंच कल्याण में नहीं जाएंगे। उसके बाद आस्था श्री आई, उनको मालूम है, गुप्तानंद को मालूम है, राशि क्षमा को मालूम है। उसके बाद आस्था श्री आई। ये मेरा अनुभव, मैं अनुभव से ज्यादा पढ़ता हूँ, इसलिए आस्था श्री मेरे बारे जो किताब लिखी, गुरुद्वारा का 5वां अनुयोग है, अनुभव रियल। सब बोलते हैं आप लोग को। अभी भी दिव्यश्री बता रही थी, सुनो, पंच कल्याण मैं पहले भी बोलता हूं, मैं जीवन तो पंच कल्याण करता हूं। यही गुप्त नंदी आस्था से जब आए शिवपुर, कहा आसपुर में, मैं लोग को बोल दिया, वहां के समाज के लोग को, तुम लोग को मूर्ति का पंच कल्याण करो, मैं साधु संत और गृहस्थों का जीवंत पंच कल्याण करूंगा। तुम लोग को विधान तुम लोग को मालूम नहीं, विद्यानंद को ज्यादा मालूम, पद्मनंदी को इनसे ज्यादा मालूम, मेरे गुरु को ज्यादा मालूम। मैं कितने साधु गृहस्थों को, पंडितों को स्पष्ट से लेकर के बड़े बड़े विधान सिखाया, पढ़ाया। विद्यानंद को ज्यादा मालूम है, परंतु उससे भी निवृत्त हो गया। केवल ढोंग, पाखंड, दिखावा, रुपया में ही धर्म आप लोग को मानते हो। देखा, जो आहार देता है, धर्म देता है, तप देता है और सुख देता है,
सुख, यह लोक सुख, परलोक सुख। क्योंकि एक तो शरीर स्वस्थ निर्गोल होने के कारण शरीर के साथ जो मानसिक शांति से लेकर जो आध्यात्मिक शांति प्रगति होती है, यह लोक में और परलोक में। ये विशेषतः कर्म सिद्धांत रूप में अभी जितने यहाँ बैठे हैं, जितने स्क्रीन पर बैठे, केवल विद्यानंदी समझ सकते। अब लोग केवल श्रद्धा से समझ सकते, और लोग गणित से, कर्म सिद्धांत से, कर्णानुरूप से अब लोग कोई नहीं समझ सकते। ये साधु साध्या ब्रह्मचारी जी यहाँ बैठे नहीं समझ सकते। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं, ये केवल एक शास्त्र के नहीं, समस्त आगम का जो रहस्य बता रहा हूं, सुख। और लास्ट में क्या बता रहे सुन लो। और सबम दिन्नम नियम हवै आहार दानेनम, क्या देते हैं, देह पान रूव विद्या धम्म तब सुह मोक्ष। लास्ट में क्या बता रहे हैं, सुनो नए विद्यार्थी, भले आस्था श्री गुप्त नंदी हो या एक बैरागी नंदी हो या दिव्य श्री या मेरी तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी साधु, ऐसे विषय आप लोग को नहीं पढ़ाया हूं सामान्य रूप में, कारण तो इसका कर्म सिद्धांत गहन ज्ञान आप लोग को भी मालूम नहीं है। तीसरी पीढ़ी तक के साधु को ज्ञान है, सब पढ़ाया। पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी को इतना ज्ञान नहीं दिया। इसलिए अभी भी वो सबको मैं बोल रहा हूं कि सब पढ़ रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम पिछड़ा हो जाओ तो मेरी नाक कट जाएगी, क्योंकि तुम लोग को मुझे गुरु मानते हो, हाँ सब प्रशंसा करते हो, परंतु तुम लोग को कोई ज्ञान होना जरूरी। और अंतिम में क्या बोल रहे हैं सुनो, मोक्ष देता है, मोक्ष। अरे जो स्वयंग्रस्त अभी भोगासक्त, कामासक्त, परिग्रहासक्त, वो मोक्ष कैसे साधु को दे देगा? यही आप लोग तो नहीं जानते। आप तो सफेद मार्बल को कला बनाने में, नाक को हाथी से सूंड के से लंबी बनाने में, माइक में पंचकला विधान में हलो हलो नाम लेने में कि धर्म मानते हो। आप लोग के रहस्य क्या समझोगे, क्या जानोगे? तुम लोग को चमड़ी दमड़ी वाले हो, तुम लोग को फेम नेम गेन वाले हो, तुम आत्मा परमात्मा क्या जानोगे? तुम लोग जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान विज्ञान, इस रहस्य क्या समझोगे? ये सब पहले जानते हुए भी, हमारे साधु को पढ़ाते हुए भी मैं आप लोग के कमी दोष नहीं बताया, फटकार नहीं लगाया, परंतु उसके कारण तुम लोग जो घोर पाप 24-25 वर्ष तक कमाते रहे, इसलिए तुम पाप नहीं कमाओ, इसलिए हर वाक्य में प्रहार कर रहा हूं आप लोग को। उससे ही क्रांति हो रही है, उससे ही आप लोग सुधर रहे हो, उससे ही आप लोग के लाखों बार बोल। अभी मैं जो दान को लेकर पढ़ाया, जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, कौन जानते? हाथ उठाओ। कोई नहीं, एक भी, कोई भी नहीं। अधिकांश साधु आचार्य पंडित जो दान देते हैं वो भी नहीं जानते। हाँ, जो इस देते हैं उनको पुण्य मिलेगा, परंतु अभी चल रहा है विज्ञान गुना और निर्लोभता गुना। मैंने दान में भी विज्ञान होना चाहिए और उनमें सब गुण होना चाहिए, तब 16, तब जाकर उनको इतना पुण्य मिलता है। और क्या क्या लाभ? अभी तो समय होने जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोग को बोलना है। मैं कई बार बताया, मुख्य तो वही 4 बोलना है। क्या विपरीत जानते थे, क्या नहीं जानते थे, मैं क्या गलत बोला और आप लोग क्या शिक्षा मिलती, रोज बोलना है। इसलिए अभी 30-60 वर्ष में जो 70-80 वर्ष वाले बूढ़े साधु संत जो नहीं जानते थे,
अभी 7 वर्ष में उससे भी ज्यादा ज्ञान, उससे भी ज्यादा भावना, उससे भी ज्यादा क्रांति, उससे ज्यादा दान, उससे भी ज्यादा हर क्रियाएं हो रही है। तो इसलिए मैं इसको इतना छोड़ता हूं, क्योंकि आप लोग को अपना कमी ही बताओ मुझे। मैं पहले तो गुण को ही लेकर प्रशंसा करता था, उसका भी तुम लोग को दुरुपयोग या पाप बांधा, इसलिए आप लोग को कमी ही में जानना चाहता हूं। गुण तो मैं पहले से जानता हूं, लेखा भी और लाखों बार बोला हूं कविता में, गद्य में। मैं जो आज सामान्य रूप में बताया, यहाँ जितने बैठे हैं साधु ब्रह्मचारी माता जी टीचर, और आप लोग को है केवल विद्यानंद को छोड़ करके और कौन जानते थे। इतना बोल करके और मैं इसका फल क्या है एक गाथा बोल के छोड़ देता हूँ, अर्थ कल करूंगा। पूया फणे न तिलोय सुरपूज्य हवे शुद्ध मनो, दान फणे न तिलोय सार सुह भुंजई। जो आप लोग को सागबाड़ा में और कलर में हजार से लाखों बार पढ़ा दिया, शिविर में ये वेबिनार में भी सैकड़ों बार पढ़ा दिया, जो कल इसका अर्थ बताऊंगा और आज भी अर्थ बताया, इसका फल यही नहीं। तुम जीवन भर पढ़ो, कितनी डिग्री प्राप्त करो, कितनी नौकरी करो, कितना जज बन दो, कितना खरपति और पंच बन जाओ, ये लाभ मिल ही नहीं सकता। क्या दान फलेन तिलोय सार सुह भुंजई नियत। दान से 3 लोक के सारभूत समस्त सुख भोगेगा। वो क्या है पहले भी बताओ, कल बताऊंगा। पूया फलेन तिलोय सूर्य पूज्य हवे शुद्ध मन। जो शुद्ध मन से दान देता है, पूजा करता है, वह 3 लोक में सूर्य पूज्य होता है। माने गणधर से लेकर के अरिहंत तीर्थंकर बनते हैं, जिससे 3 लोक में पूज्य होते हैं। इसलिए जैसे लगभग कोई नहीं जानते थे और 5 गांव को तो लोग विपरीत से जानते थे। ये हम दान स्वयं के लिए थोड़े करते हैं, ये तो गुरु के लिए करते हैं। ये लोग को व्यवहार कई बार बोल दिए, ऐसे लाखों बार बोल दिए। ये तो हमारा सामाजिक काम है, सामाजिक उत्तरदायित्व है, हमारी क्या सिफ्टी है, पाली है। नहीं करेंगे तो समाज में हमारा अपमान होगा, हमें दूसरे क्या बोलेंगे। तो वो दान नहीं है, वो व्यापार, वो एक्सचेंज, वो विनिमय, दान नहीं। जो फल स्वयं को मिलेगा वही धन है। जो फल स्वयं को मिलेगा आत्मा को, जिससे स्वर्ग मुख्य मिले, माने आत्मा परमात्मा बने, आत्मा सुखी बने, वही धन। और जिससे शरीर को सुख मिले, इंद्रियों को सुख मिले, सत्ता संपत्ति मिले, वो पर के लिए है, उस शरीर के लिए। तुम नहीं, जो आत्मा के लिए। तुम पढ़ाई करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, तुम क्या आत्मा को सुख दे सकते हो? केवल धर्म से। इसलिए इसका अर्थ मैं और बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले कई बार बताया, अभी आगे आने वाला है, इसलिए उस समय कुछ जिज्ञासा में हुई थी, प्रकरण प्राप्त भी विषय आया था, मैं बोला नहीं, क्योंकि अब ये विषय आगे आने वाला है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं अभी जल्दी छोड़ता हूँ। फिर आप लोग को जैसे मैं कई बार आदेश निर्देश दिया हूँ, उसी रूप में आप लोग को सबको एक एक 2-2 मिनट बोलना है। शायद सुरुचि पहुंच गई तुम अभी, शायद सुरुचि समय से पहुंच गई। अच्छा, जाने पर अभी ब्रह्मचारी भी जाएंगे और कुछ जाएंगे, इन लोग को भी साहित्य दिया हूं। जय महावीर भगवान की। स्वयं बिना सूचना शीघ्रता से बोलना है, क्योंकि ज्यादा बोलना तुम आस्ताक्षी, तुमने बोला तुम क्या ज्ञान था क्या? गुरुदेव पहले बोलेंगे, फिर दूसरे बोलेंगे।
गुरुदेव आपके श्री चरणों में नमस्तु, संगस्थ साधुओं को भी नमस्तु। गुरुदेव, मैं दीक्षा के पहले ब्रह्मचर्य व्रत में रहा। नमस्ते गुरुदेव। विद्यानंद जी, आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते। आपसे निवेदन है आप अपनी श्रीवाणी से हमें अवगत करावें। मेरी आवाज आ रही है सुरेंद्र जी? हाँ आ रही है गुरुदेव। गुरुदेव आपके आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु। आवाज आ रही? आवाज आ रही? गुरुदेव के कक्ष में शायद कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सबको आ रही है। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, अब गुरुदेव आ रही है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं नमस्ते करता हूँ सुरेंद्र जी, धन्यवाद आपके लिए। गुरुदेव ने आहार के विषय में आज का जो हमें बोध दिया, गुरुदेव का इस संदर्भ में चिंतन जो है वह थोड़ा सा हट करके रहता है, क्योंकि गुरुदेव आहार दान के विषय में जो कुछ बोलते हैं वह अनुभवात्मक बोलते हैं, और यही एक विषय ऐसा है जो प्रायोगिक है गृहस्थियों के लिए। बाकी देश व्रत इत्यादि जो भी व्रत है वह जितना महत्वपूर्ण है, आहार दान भी गुरुदेव महत्वपूर्ण है। आपने एक नया चिंतन यह दिया कि गृहस्थ लोग साधुओं को धर्म देते हैं, समाधि देते हैं, सुगति देते हैं और परंपरा से मोक्ष भी देते हैं। कारण कि हमारे जो 10 प्राण हैं, उस 10 प्राण यह आहार पानी के ऊपर निर्भर है, इसलिए आहार पानी को 11वां प्राण कहा। क्योंकि आहार के अभाव में अकाल मरण होता है, संक्लेश होता है, संक्लेश में कर्म बंद होकर के देव दुर्गति इत्यादि की प्राप्ति होती है और समाधि भी बिगड़ती है, सुगति भी मिलती नहीं है। इसलिए गृहस्थों का साधुओं के लिए आहार दान देना रत्नत्रय देना जैसा है, क्योंकि रत्नत्रय का निर्तिचार जो पालन होता है वह शरीर स्वस्थ रहने पर ही है। इसलिए अन्न को नौकर्म कहा गया है। यह हमारा जो औदारिक शरीर है यह नौकर्म के ऊपर निर्भर है, और इसीलिए तो आहार दान का महत्व बढ़ता है। हमारे तीर्थंकर जितने स्वाभिमानी होते उतने स्वाभिमानी और कोई नहीं होते, क्योंकि अलाभ परिचय को सहन करते हैं, याचना परिचय को सहन करते हैं, मौन धारण करते हैं, निर्जन जंगलों में रहते हैं। इसके बावजूद आहार करने के लिए गृहस्थों के द्वार पर आकर के खड़े होते हैं, बाकी किसी और उद्देश्य से खड़े नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आहार के लिए खड़े होते। माने मोक्ष मार्ग में आहार का कितना महत्व है ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। और आहार दान देना ये अपने आप में स्वाध्याय ही है। जिन पूजा है, आचार्य विद्यासागर जी के पास एक साधु बीमार थे और कुछ बहनें सुबह के स्वाध्याय में पहुंच नहीं पाई। दोपहर में आचार्य श्री से बोले कि महाराज जी सुबह की पूजा नहीं हो पाई और स्वाध्याय भी नहीं हो पाया। तो आचार्य श्री ने 2 ही वाक्य बोल दिया कि साधुओं को आहार कराया, यही जिनेंद्र भगवान की पूजा है और यही आपका स्वाध्याय है। और मैं ये कहना, गुरुदेव कह रहे हैं पंच कल्याण कार्यों में साधुओं की व्यवस्था लोग नहीं करते हैं, विशेष करके ये बात अनुभवात्मक गुरुदेव ने बताया है। क्योंकि गतानुगति को लोक जिसको कहा जाता है, तो उस समय साधुओं के व्यवस्था की उपेक्षा होती है। एन केन प्रकार अनबन मन से लोग इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। इसलिए गुरुदेव को ये कहना पड़ा, और मेरा खुद का ये अनुभव है। मैं आहार करते समय मुझे जितना आनंद नहीं होता है, उतना आनंद गुरुदेव को आहार कराते समय मुझे होता था। जब गुरुदेव का केशलोच होता, उपवास होता, अंतराय होता, अस्वस्थ होते, उस समय खड़े होकर के गुरुदेव को हवा करना, गुरुदेव का पैर दबाना, ग्रास दे करके देना,
गृहस्थों को प्रेरित करना, उसमें मुझे जितना आनंद होता था वह आनंद शब्दातीत आनंद है। और मैं एक भावात्मक तो यह कह सकता हूँ कि साधु लोगों को आहार दे करके साधुओं के ऊपर गृहस्थ उपकार नहीं करता, बल्कि गृहस्थों से आहार लेकर के साधु गृहस्थों पर उपकार करते हैं। इसीलिए कहा गया कि आहार होने के बाद साधु कभी भी श्रावकों की प्रशंसा नहीं करे। पश्चात स्तुति और पूर्व स्तुति ऐसे दो दोष रखा है, क्योंकि अरे गृहस्थ ने तुमको आहार दिया इसलिए इतना आप याचक और दीन मत बनो, क्योंकि आप गृहस्थों के घर आकर के आहार ले करके गृहस्थों का आपने उपकार किया, क्योंकि इस जन्म में दारिद्रता दूर होती है और अगले 2 भवों में भोग भूमि में जाकर के सुखो भोग भोगेंगे और देवलोक में भी सुखो भोग भोगेंगे। इसलिए गृहस्थों से आहार लेकर के साधु लोग गृहस्थों का उपकार करते हैं। और गुरुदेव, मुझे एक विचार मेरे मन में पहली बार आया है, जो आपको सुनते समय ये आया कि जैन धर्म में 5 ही कल्याणक है, भगवान की अपेक्षा 5 कल्याणक है, जबकि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक के बाद एक आहार दान कल्याणक कहना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान कल्याणक से भगवान को कोई लाभ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लाभ अन्यों को लाभ है, भगवान को कोई लाभ नहीं है। लेकिन अन्यों को सम्यक तो संयम की प्राप्ति होती है, इसलिए केवल ज्ञान को कल्याणक माना गया। इसी प्रकार आहार दान से भी भव्य जीवों का कल्याण होता है। भगवान अन्यों से आहार लेकर के अन्यों का कल्याण कराते हैं, भद्र मिथ्या दृष्टि को सुगति देते हैं, निमित्त बनते हैं, कालांतर में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए 4था कल्याणक, तप कल्याणक के बाद आहार दान कल्याणक कहना चाहिए और 6 कल्याणक मनाना चाहिए। मैं भाव से तो यह कहता हूँ गुरुदेव, यह आहार दान भी अपने आप में कल्याणक है। आदिनाथ तीर्थंकर के बारे में कहते हैं कि आदिनाथ भगवान ने इक्षुरस का आहार लिया, श्रेयांश राजा की यहाँ आहार लिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक छद्मस्त मुनि अवस्था में रहे और पहली बार 1 वर्ष के बाद आहार के लिए उठे थे। उन्होंने अपने साधना काल में सिर्फ 1 ही बार आहार नहीं लिया, क्योंकि उपवास का उत्कृष्ट काल 1 वर्ष होता है और अगर 1000 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहे हैं तो आदिनाथ भगवान ने हजारों बार आहार लिया है। और हम ये कभी नहीं सोचे कि आदिनाथ ने इक्षुरसी हर बार लिया होगा, क्योंकि पहली बार जो आहार दिया गया वो तो हमारे पुराणों में उपलब्ध है। अन्य आगे के जितने भी आहार है वो कहीं भी हमारे प्रतिमान योग ग्रंथों में उसका उल्लेख नहीं होने के कारण साधुओं को सिर्फ हम इक्षुरस दे करके अथवा खीर दे करके हम संतुष्ट नहीं रखे। देश काल क्षेत्र, साधुओं की प्रकृति, ऋतुमान, ये सब देखते हुए यथा अवसर, यथा अनुभव अनुसार साधुओं को उनकी अनुकूलता के लिए अपन आहार आदि देना। मैं तो गृहस्थ के लिए 5 कल्याणक के भगवान का कल्याण करके गए, लेकिन गृहस्थ का एक ही कल्याणक है और वो है आहार दान कल्याणक। गुरुदेव नमस्ते। बहुत अच्छा बोले, ये विषय पहले भी बोला, आगे बताऊंगा, इसलिए आगे ये सब समीक्षा करूंगा, क्योंकि समय कम है, अभी दूसरे भी बताएंगे, बस बोले, क्योंकि विषय मैं अभी बताया मेरी 2-3 पीढ़ी पढ़ेगा, आगे पीढ़ी पढ़े नहीं है सब विषय। जो भी बोलना चाहे वो शीघ्र बोले। हाँ बोले, समय हो रहा है। जो भी अपना भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं वो शीघ्र बोलें। आस्था श्री माता जी से निवेदन है, कृपया आप अपने भाव व्यक्त करें। आस्था श्री माता जी। जय भक्ति पूर्वक आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आचार्य जी ने जो आज विषय बताया है बहुत सुंदर विषय। वैसे तो गुरुदेव का हर दिन का विषय बहुत ही अच्छा रहता है, उसकी तारीफ में हमारे शब्द कम है। और गुरुदेव जैसे ज्ञानी है और ज्ञान के साथ में विज्ञान को जोड़ करके सब चीज बताते हैं गुरुदेव। तो मैं तो यही कहूंगी आहार दान का जो विषय है, मैंने तो सबसे पहले अगर आहार देना सीखा है, और मैंने घर छोड़ा किसी और संघ में था, और उसके पश्चात जब मैंने घर से प्रस्थान करने के बाद मैं छोटी उम्र में घर से निकली हूँ, लेकिन जिस संघ में मैं घर से गई थी वहां मेरे से आहार ही नहीं लेते थे। मैं छोटी थी इस कारण बहुत कम कभी कभी आहार देती थी। और बाद में मैं आचार्य जी के संघ में आई 19 साल की होने के बाद। तो उस समय जब मैंने गुरुदेव के संघ में प्रवेश किया और आने के पश्चात गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब हुआ, कोटा में गुरुदेव बीमार हो गए पीलिया होने के कारण, और उस समय मैंने चौका लगाया तो पहली बार समझ में आया कि इस प्रकार साधु के लिए अपन वैयावृत्ति करके और गुरुदेव को चौका कैसे चौका लगाना। 1-2 दिन बहुत डर लग रहा था कि कैसे मैं कर पाऊंगी, लेकिन ये आचार्य भगवान का आशीर्वाद और उनका वात्सल्य प्रेम है, और उनके आशीर्वाद से मैं किस प्रकार साधु की वैयावृत्ति, हम केवल हाथ पैर दबाना ही श्रावक लोग अधिकांश वैयावृत्ति समझते हैं, लेकिन गुरुदेव ने हमेशा ये सिखाया है कि केवल हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं है, बल्कि हर एक साधु का जो भी कार्य किया जाता है वो सब सेवा और वैयावृत्ति में ही आता है। और आहार दान तो सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। और मैं संघ में आने के बाद सबसे पहले अगर मैंने किसी के लिए चौका लगाया या चौका लगाना सीखी मैं, तो वो गुरुदेव के लिए ही मैंने कार्यक्रम, मैंने गैस भी चलाया या सिगड़ी भी जलाई, कुछ भी काम किया है। तो पहला काम मैंने घर में कुछ नहीं किया, लेकिन गुरुदेव के पास में आकर के और गुरुदेव के संग में सब करना सीखा है। और उसी का प्रसाद है कि मुझे बहुत जल्दी गुरुदेव के कर कमलों से खुशी प्राप्त हुई है। तो हमेशा आहार दान जो है वो सर्वश्रेष्ठ दान है। और गुरुदेव ने क्लास में छोटे छोटे बच्चों को आदर्श, आवाज नहीं आ रही आपकी? दूसरा बोलो। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। अगला जो भी बोलना चाहे वो अपने भाव व्यक्त करें। जैसा अभी आस्था श्री बता रहे थे, विद्यानंदी बता रहे थे, अभी दिव्याश्री बता रहे थे, ऐसे विद्यानंदी वगैरह सब मेरे साधु शिष्य सब जानते हैं। मैं जहां जाता हूं, मैं लगभग विद्यानंदी हमारे संघ में आया उसके 2-3-4 वर्ष पहले से लगभग 40 वर्ष पहले मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैं पहले बच्चों से ही पढ़गान से लेकर दान सब मैं लूंगा, क्योंकि एक तो उनका उद्धार भी है और संस्कार भी है और अन्य सब गुण तो सब जानते हैं। मैं जहां भी जाता हूं वहां आहार दान सेवा वैयावृत्ति सिखाता हूं। इसलिए मेरे जितने शिष्य प्रशिष्य है हमारे संघ का अन्य संघ के 300-400, उनमें जो सेवा भाव है, वैयावृत्ति है, उदारता है, सब आकर मुझे बताते हैं गुरुदेव आपके भी जो भी गृहस्थ शिष्य लेकर के साधु शिष्य में जो वात्सल्य गुण है, आहार दान की प्रवृत्ति है, वैयावृत्ति की मिलनसार, ऐसे किसी भी साधु में नहीं, किसी में भी नहीं। इन लोगों तो मुझे बहुत बता दिए, अभी भी वो दिव्य श्री 2-3-4 दिन ये सब मुझे बहुत बताइए। हाँ सुनो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आवाज आ रही है? नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरे को पता ही नहीं था पहले आहार दान का महत्व क्या होता है, और आहार दान लगाते हैं तो मतलब मुझे पता ही नहीं था। मैं यही समझती थी बस एक समाज की व्यवस्था है और नंबर आएगा तो लगाना ही है, यूं मतलब प्रेशर हो जाता था कि आहार दान तो ये नंबर की व्यवस्था है, ऐसे ही सोचती थी। पर गुरुदेव अब आपसे है ना आहार दान का इतना महत्व सुना तो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए तो अब है ना हम ना नहीं बोलते। आज भी गुरुदेव है ना दिव्य श्री माता जी का चौका हमारे घर पर ही था, पर हम ऐसे वो अब पहले क्या करते थे, फोटो खींचाते थे कि हमारा नाम आना चाहिए गुरुदेव ना, नाम के लिए करते थे। अब हमने कोई फोटो वोटो भी नहीं खींचा है कि हमको नाम नहीं चाहिए, तो हमारी व्यवस्था है, श्रावकों का धर्म है। नमस्ते गुरुदेव।
बहुत ये अच्छा। हमने सीखा, मेरे अंदर ये परिवर्तन आया। हाँ, इसलिए तुमको मैं आशीर्वाद दिया, ये माता जी को भी चोपड़ा सारा आचार्य समाज आशीर्वाद बोलना। बहुत अच्छा किया। मेरे हाँ। बेटे कर- दिगंबर सितंबर शिक्षा सब जानते हैं। अभी विद्यानंदी बताए, माता जी बताई, अभी वो दिव्यश्री बताई, सबको लाखों को मैं सिखाया। अभी नलिनी भी बताएगी, और सारी विजयलक्ष्मी भी। गुरुदेव आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, चरणों में नमोस्तु। वेबिनार में उपस्थित साधुओं को आचार्य, आपके पास पढ़ने के बाद ही मुझे भी जो ज्ञान होना चाहिए आहार दान के बारे में, वो ज्ञान हुआ कि आहार दान के इतना महत्व पहले हम नहीं जानते थे। आहार दान देना केवल पुण्य होता है, इतना ही जानते थे। लेकिन आहार दान से साधुओं का स्वास्थ्य का लाभ भी होता है, उसके माध्यम से स्वाध्याय कर सकते हैं, उसी से उनका तप करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे उनको स्वर्ग मोक्ष मिलता है। वो कुछ भी ज्ञान नहीं था गुरुदेव कि उनको मोक्ष का भी दान करते हैं और उनके शरीर का भी दान करते हैं, ज्ञान दान भी करते हैं। तो हम जो आहार देते हैं उसके माध्यम से साधु स्वाध्याय करते हैं, पठन पाठन करते हैं, और फिर हमको भी वो ज्ञान कराते हैं। तो वो भी ज्ञान उसी के माध्यम से हम, वो पहले कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव, आपके पास पढ़ने के बाद ही ज्ञान हुआ। आपने नंदोड़ में भी पढ़ाया, कॉलोनी में भी 2-3 बार पढ़ाया गुरुदेव, और इससे ही हमें बहुत आहार दान का और उसका लाभ स्वयं के लिए स्वैच्छिक दान करने से स्वयं का जो लाभ है वो पहले कोई जानते नहीं थे गुरुदेव, आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। आस्था श्री माता जी फिर से हैंड रेज आया। नमस्ते आचार्य जी, यहाँ पे मौसम खराब है तो मेरी बात पूरी नहीं हो पाई और बीच में नेट बंद हो गया। इसी कारण हर दिन बहुत अधिकांश में जुड़ती हूँ, लेकिन हमारा बीच बीच में बहुत बार आपकी बात अधूरी रह जाती है सुनने में भी। लेकिन विजयलक्ष्मी जी हर दिन आपका पूरा विषय डालते हैं तो उसको पढ़कर पूरा लाभ मिलता है। और गुरुदेव ने जो आहार दान के विषय में अभी जो चल रहा है स्वाध्याय का विषय बहुत सुंदर चल रहा है, और सभी भक्त लोग इस आहार दान के महत्व को अवश्य में समझे। गुरुदेव अब सही कह रहे हैं कि पंचकल्याण आदि बड़े कार्यक्रम में इस प्रकार होता ही है साधुओं के साथ में। तो जो भी श्रावक हैं वे सब इस महत्व को, पूरे भारत के भक्त अगर इस चीज को समझ लेंगे तो आज जो व्यवस्था बन पड़ी है वो व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ेगी कि जो श्रावक है श्रावक के द्वारा इस साधुओं को आहार दान मिलता रहेगा, अलग से व्यवस्थाएं नहीं बिठानी पड़ेगी। इस बात को हर भक्त इस समझ ले कि हम जो विधान या पूजन आदि में ज्यादा समय दे रहे हैं, पंचकल्याण आदि में ज्यादा समय दे रहे हैं और आहार दान को कुछ भी नहीं समझते हैं कि खाली आहार देखने के लिए जरूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अनुमोदना करने का फल अलग मिलेगा और साक्षात आहार देने का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि उसका फल अलग है। जो बना करके आहार कराता है उस व्यक्ति को जो आनंद मिलता है और उस समय जो उपयोग और उसमें जो शांति और आनंद का अनुभव होता है, हमारा दिमाग उसी में पूजन करने में तो आपका मन इधर उधर घूमता रहेगा, चंचलता आ जाएगी। लेकिन आहार बनाते समय से लेकर पहले की, बल्कि उसकी जो तैयारी रहती है आहार की पूर्व की, जब 2-4 दिन पहले से आप तैयार रहेंगे तो आपका एक ही भाव रहेगा कि मेरे को आहार बना करके और मेरे घर पे जो भी साधु आएंगे उनका निरंतर आहार हो। इस प्रकार की जो भावना श्रावक के अंदर चलती रहती है, उस भाव के कारण वो तीव्र पुण्य का बंद करता रहता है। पूजन आदि में आप पूजन करते हैं, गुरुदेव ने एक पुस्तक भी लिखी है पूजन के विषय पर भी कि पूजन से पुण्य तथा पाप भी है, परंतु आहार दान में इस प्रकार का भाव एक ही भाव आता है कि हमें घर पे जो अतिथि आएंगे, जो साधुगण आएंगे, चतुर्विध संघ में से कोई भी आए तो वह भूखा नहीं जाए और उसका निरंतर आहार हो, इस प्रकार का जो भाव रहता है। और ज्यादा से ज्यादा मैं भक्ति से आहार कराऊं, और वह भक्त कब सीखता है, जब गुरु से जुड़ जाता है, और जिस गुरु से जुड़ जाते हैं उसके साथ में बहुत अच्छे से उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन जिनसे नहीं जुड़ते हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, तो उस प्रकार पक्षपात रहित निरपेक्ष भाव से और किसी भी अपेक्षा न रखते हुए, और हर साधु पीछेदारी जितने भी साधु संत हैं उन सबकी एक समान भक्ति करेंगे तो अवश्य में आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के समान हम भी उस पुण्य का संचय कर सकते हैं। और हमने ये चीज गुरुदेव के माध्यम से सीखी, ज्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन गुरुदेव की जो बीमारी अवस्था में जो मैंने आहार देना बनाना सीखा है और उस चीज को देख करके जो आनंद और शांति, अभी भी वही कहते कि उससे मेरा अंतराय कर्म टला और उसके अंदर
जो जिस प्रकार गुरु की वैयावृत्ति करना चाहिए उसको हमने सीखा है। महिलाएं गुरु की इस प्रकार आहार दान दे करके जो पुण्य संचय करती है, वही माताएं जाकर के आगे जाकर तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली जन्मदात्री बन सकती है, और परंपरा से वह नारियां भी मोक्ष को प्राप्त करती है। बस हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए, और गुरुदेव जो सिखा रहे हैं हम सबने उस चीज को सीखा है। और अवश्य में आप जितने भक्त लोग भी गुरुवर की वाणी सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, आप भी इस चीज को अवश्य सीखिए। हम सभी साधु की, जितने भी पीछेदारी साधु हैं, उनकी भक्ति और वैयावृत्ति में किसी प्रकार की आहार दान में कटौती ना करें, और सबका भक्ति भाव के साथ में आहार दान अवश्य कराएं। ये हमारा नंबर आएगा तो हम नंबर से चौके लगाएंगे। बहुत जगह ये नंबर की परंपरा चल पड़ी है कि भगवान के मंदिरों में औसला लगाना है और घर में चौके का नंबर लगाना है। समाज वाले हमारे घर पे बोलने आएंगे, आज मेरा ये हो रहा है, आज मेरा ये हो रहा है। पूरे भारत भर में ये है, सभी जगह जहाँ भी अपनी समाज है। अब जैन साधु जैन समाज के अंदर ही आहार करने के लिए जाएंगे, किसी अन्य समाज पे नहीं जाएंगे। ये हर भक्त का ये दायित्व होता है। इस प्रकार कमेटी आपके घर पर बोलना है, बल्कि उसके पहले ही तैयार रहें। और ये सभी जगह की परेशानी है, केवल गुरुदेव 5 गांव की बात बोलते हैं, परंतु मैं तो कहती हूँ कि गुरुदेव की वाणी हर जगह जगह के भक्त लोग सुने और उनके तक पहुंचे, ताकि हर व्यक्ति सुधर सके। 5 गांव नहीं बोले, पूरा विश्व में जहाँ जैन समाज के भक्त हैं, वे सभी इस प्रकार को, जो 5 गांव में आज गुरुदेव के माध्यम से क्रांति आ रही है, पूरे सभी विश्व के सारे गाँव में, छोटा गाँव हो बड़ा शहर हो, जहाँ जहाँ भी जैन भक्त परिवार बसे हुए हैं, उन सबके बीच में ये भावना आ जाए, तो कहीं पर भी किसी प्रकार की व्यवस्था आज साधुओं की आहार के लिए करवानी नहीं पड़ेगी और बोलनी नहीं पड़ेगी। और पैसे लेकर के जो वर्कर रखने पड़ते हैं, उन प्रकार के उस तरह की व्यवस्था किसी को ही नहीं करनी पड़ेगी, उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ रही है? आज हमारे भक्त लोग पीछे हो रहे हैं। आहार बनाने वाले बनाकर रख देते हैं, हम समय पर वस्त्र बदल करके तुरंत चौके में पहुंच जाते हैं, और आयता माल तुरंत तैयार बना हुआ रखा है, उसको उठा करके दे दिया। आप स्वयं बना करके देंगे, उसमें जो आपको आनंद आएगा, आप दूसरों के द्वारा बना हुआ रखा हुआ, उसमें आपको कोई आनंद नहीं आएगा, उसमें इतना पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके उसमें भाव नहीं बोलो माता जी, दूसरे भी बोलेंगे, कल बोलना, थोड़ा थोड़ा बोलना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य, दूसरे भी कई बोलने वाले हैं, कल बोलना। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, कल रविवार था, कल जो क्लास वहां पर लगी कलवा में, तो नवदा भक्ति के ऊपर पूरी 1.5 घंटा क्लास चली, और गुरुदेव पूरे नवदा भक्ति के बारे में आपने 2002 में जो बीज अंकुरित किए थे उसकी पूरी व्याख्या, और उसका मैंने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बनाकर, ताकि वो क्लास में 20 जन है लेकिन 20 तक नहीं रहे, ये सब तक पहुंचे। इसलिए मैंने पूरे नवदा भक्ति इस प्रकार आहारचर्या देनी चाहिए, आहारचर्या के समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, किस प्रकार हमारी शुद्धता रखनी चाहिए, और किस प्रकार पूजन करनी चाहिए। गुरुदेव आपने जैसे पूजन सिखाई थी हमको, वैसे मैंने इनको सिखाई। और गुरुदेव आगे जाकर आगे हमारे में क्या समस्याएं आ रही है, आज चौका लगाने में, पड़गान करने में हम कहाँ गलती कर रहे हैं, इसके बाद हम आहार देते समय क्या क्या गलती करते हैं, किस प्रकार हम हाथ धोते हैं तो धोने के बाद शरीर पे लगा देते हैं, किसी प्रकार की शुद्धता नहीं, परिमार्जन करके भोजन नहीं देना, देखते नहीं देना, बस जिद करना, मैं दे दूं, ऐसी भावना बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन मैंने उनको सही तरह से बताया कि आहार अच्छे से हो और निरंतर आहार हो, ऐसे शुभ भावों से आहार देना चाहिए और व्यवस्थित देना चाहिए। इस प्रकार से गुरुदेव मैंने 1.5 घंटे तक पूरा उसका व्याख्या की। गुरुदेव आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा से धर्म प्रभावना हो रही है, कर रहे हैं। गुरुदेव आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। नमस्ते गुरुदेव। तो आपके गांव से लेकर 12-13 प्रदेश में छोटे गांव से महानगर में बच्चों को पढ़ाया, नाटक भी करवाया है नाटक के माध्यम से कराया। हाँ ये तो सही है। वो विषय अभी आएगा, मैं संक्षेप में बताऊंगा भी। हाँ, और किसी का हैंड राइज कीजिए। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी संबंधमानस्तु ममास्तु देवी
ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्वेश्वर सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर वरद बल अमृत पलभि अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा ओम आम सोई पत्तानम ओम नमो खलो सोई पत्तानम ओम नमो दोलो सोई पत्तानम ओम नमो सुब्बो सोई पत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव। देखा भी दीपावली के समय में